कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि घर का सामान लाने की एक छोटी सी लिस्ट तक याद नहीं रहती, और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी की पूरी किताब के चैप्टर तक याद हो जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि अपनी याददाश्त और दिमागी ताकत को असल में कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तेज और कमजोर दिमाग वाली बात में कितनी सच्चाई है। फिर हम अपने फोकस के दुश्मनों को पहचानेंगे। इसके बाद हम दिमाग को तेज करने वाली कुछ बहुत ही मजेदार एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे कामयाबी के असली राज की। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या सच में किसी का दिमाग तेज और किसी का कमजोर होता है, या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोगों को तो मोटी मोटी किताबें याद रह जाती हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए किराने की एक छोटी सी लिस्ट याद रखना भी एक चैलेंज बन जाता है। हम अपने आसपास अक्सर इन 2 तरह के लोगों को देखते हैं। एक तरफ वो जिससे सब शार्प कहते हैं, जो मिनटों में मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हल कर देता है, और दूसरी तरफ वो जो छोटी छोटी चीजें रखकर भूल जाता है और जिससे एक आम सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी घंटों लग जाते हैं। और इस फर्क की वजह पूछने पर सालों से हमें एक ही जवाब मिलता आया है, अरे उसका दिमाग तेज है और तुम्हारा कमजोर। हाँ, ये बात सच है कि जेनेटिक्स, मतलब जो गुण हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, उनका इसमें एक रोल तो होता है, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत तो ये है कि हर इंसान का दिमाग दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि दिमाग भी एक मसल की तरह है, जिसे सही ट्रेनिंग और कसरत से और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। तो अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? आइए अब हमारे फोकस और कंसंट्रेशन के उन छुपे हुए दुश्मनों को पहचानते हैं जो हमारी दिमागी ताकत को दिन ब दिन कम कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट जैसे कि रील्स और शॉर्ट्स की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन, मतलब किसी चीज पर ध्यान देने का समय, औसतन 25% तक घट गया है। हमारा दिमाग अब लंबी चीजों पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। और इसकी जड़ है डोपामीन की लत। जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हमारे दिमाग को तुरंत खुशी का एक छोटा सा डोज मिलता है। धीरे धीरे दिमाग को इस इंस्टेंट खुशी की आदत पड़ जाती है, और फिर पढ़ाई या काम जैसे जरूरी काम जिनमें मेहनत लगती है, वो उसे बोरिंग और मुश्किल लगने लगते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और इसी तरह के दूसरे फटाफट बदलने वाले कंटेंट हमारे दिमाग के फोकस सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। ये हमें गहरी सोच और एकाग्रता से बहुत दूर ले जा रहे हैं। तो अब अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसी आसान और मज़ेदार एक्सरसाइजेस देखते हैं जो हमारी याददाश्त और फोकस को वापस पटरी पर ला सकती हैं। हम इन 4 कमाल की एक्सरसाइजेस पर बात करेंगे। रंगीन शब्दों को पढ़ना, हाथों से अलग अलग इशारे करना, आंखें बंद करके नहाना, और अपने उस हाथ का इस्तेमाल करना जिसे हम ज्यादा यूज नहीं करते। पहली एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट। यहाँ चैलेंज ये है कि आपको लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ना है, बल्कि जिस रंग से वो लिखा है उससे पढ़ना है। जैसे अगर लाल शब्द हरे रंग में लिखा है तो आपको हरा बोलना है। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग के 2 अलग अलग हिस्सों के बीच तालमेल को मजबूत करती है, जिससे आपका फोकस और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरी कसरत है हैंड जेस्चर्स की। एक हाथ से हवा में गोला बनाइए और ठीक उसी समय दूसरे हाथ से एक त्रिकोण। ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर ये आपके दिमाग के राइट और लेफ्ट दोनों हिस्सों को एक साथ काम करने पर मजबूर करता है, जिससे कंसंट्रेशन पावर तेजी से बढ़ती है। तीसरी कसरत थोड़ी हटकर है, आंखें बंद करके नहाना। जब आप बिना देखे नल ढूंढने या साबुन उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग देखने की बजाय दूसरे सेंसेस जैसे टच और फील पर ज्यादा ध्यान देता है। ये दिमाग में नए कनेक्शंस यानी नए न्यूरॉन्स बनाने में बहुत मदद करता है। और चौथी कसरत है अपने नॉन डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल करना। मतलब अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो उल्टे हाथ से ब्रश करने या दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें। ये काम रोज़मर्रा के पैटर्न को तोड़ता है और आपके दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने के लिए मजबूर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग में नई सड़कें बनाना और पुरानी सड़कों को और मजबूत करना। दिमागी कसरत तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन क्या सिर्फ एक तेज दिमाग होना ही कामयाबी की गारंटी है? चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि सफलता का असली राज क्या है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के कुछ सबसे कामयाब लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी और यहाँ तक कि संदीप माहेश्वरी, इन सभी को बचपन में बहुत होशियार नहीं माना जाता था? तो फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उन्हें इतना सफल बना दिया? जवाब है इच्छा शक्ति। आप जिंदगी में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस लक्ष्य को पाने की इच्छा आपके अंदर कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है। जब इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है तो दिमाग खुद ब खुद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए नए आइडियाज के साथ आपका साथ देने लगता है। मतलब पैदाइशी टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मजबूत इरादा और अपने दिमाग को ट्रेन करने की काबिलियत। तो अब जब ये राज आपको पता चल चुका है, सवाल ये है कि आज आप अपने दिमाग को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं?